से मांगना है। अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से। क्या मांग रहे हो इस समय आप? जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर देने जा रहा है यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपके ऊपर होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। जिन्होंने बीज बोए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन बीज बोए हैं, आपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई है। पवित्र आत्मा जी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज इनके घर में, इनके घराने में आशीषें स्वर्ग से बढ़ने पाए आज यीशु के नाम में, बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये बढ़ोतरी का साल होने पाए इनके लिए, ये बिल्डिंग बनाने का साल होने पाए, ये बिल्डिंग बनाने का साल होने पाए, आपकी आशीषों का साल होने पाए। आप जहां से मुझे देख रहे हैं इस समय, हर ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, दुबई ब्रांच, मॉरिशस, सिंगापुर, कोलकाता, बेंगलोर, कोलकाता में फिर कह रहा हूं ब्रांच, आपके लिए आशीषों का साल होगा यीशु के नाम में। जो समय जम्मू ब्रांच से, पंजाब की ब्रांचों से, हरियाणा से, और उसी समय अंबाला से, नारायणगढ़ से, यमुनानगर से, मैं फिर कह रहा हूँ करनाल से, कुरुक्षेत्र से, पानीपत से, इस समय परमेश्वर, जो लोग फरीदाबाद से, राजस्थान से, जयपुर से इस समय परमेश्वर देख रहे हैं, गुजरात, लुधियाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, ये साल आपके लिए आशीषों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं परमेश्वर, इन्होंने बोया है ये काटने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो बो रहे हैं वो काटेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, जिद्दा दा बोएगा उदा दा कटेगा। मैं था 500 दा बोया आज, सारे बोलो हालेलुया। पड़ोसी से पूछो केड़ा बोया तू आज? आपको बढ़ना है, आप चाहते हैं कि मैं बढ़ूं और आप चाहते हैं कि मैं घटूं? कोई चाहता है कि वो घटे? बढ़ना चाहते हो चर्च, घटना चाहते हो? तो याद रखना, जब आप बाइबल में एक पेज और पढ़ते हैं आप बढ़ते हैं। जब आप एक संडे और कोशिश करते हैं चर्च आने की, आप बढ़ते हैं। जब आप अपने दान देने के लिए एक और आगे बढ़ते हैं तो आपका धन बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप बीज बोने के लिए नहीं बढ़ते हैं तो परमेश्वर क्यों बढ़ाए आपको? उसका स्टाइल है, इसलिए वो चेक करता है। वो पैसे को नहीं देखता, वो इंसान के हृदय को चेक करता है। दान देने वाले लोगों के, दान देने वाले लोगों के हृदय चेक हो रहे हैं आज। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि परमेश्वर मेरे दान पर आज नजर कर। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर दान पर नजर करे और शैतान करे? चाहता कोई? तो इसलिए अपना दान जो है वो परमेश्वर के भवन में चढ़ाना चाहिए। आपने ट्रक के पीछे लिखे देखा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो आपको विश्वास करना है, जब आप दान चढ़ाते हैं तो बाइबल बोलती है, कोई भी, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अगर तेरे लोग साल में 3 बार कहता कि मुझे मुंह दिखाई दें, तो उसके बाद कहता कि उनकी धरती का, उनकी चीजों का एक भी, कोई भी जन लालच नहीं करेगा, एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझते हैं किसको बोलते हैं भौंकना? भौंकना वो जो आपको रात दिन बातें बोलते हैं कि क्या मिला। भी उस औरत ने बताया कि मुझे ताने मारते थे, पंजाबी में क्या बोलते हैं, मीणे देते थे, किले चुबाते थे, ताने मारते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिया सुखा। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी टेस्टमनी बनेगी। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका लेवल बढ़ेगा इस साल में। ये प्रोफेटिक वर्ड से रिसीव करने वालों के लिए पूरे हो रहे हैं। आप हाथ उठाकर ताड़ी बजा सकते हैं। चर्च विश्वास करने, विश्वास करने, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छुए और आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर के कलाम में। कितने लोग वचन खोलने से पहले, आपको एक स्टाइल बता रहा हूं, जब मैं वचन खोलता हूं तो मैं ऐसे नहीं खोलता, ओफो अब फिर पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसे मुस्कुराता हूं, स्माइल देता हूं, 32 दांत दिखाता हूं, पहले स्माइल दो और फिर परमेश्वर के कलाम में जाओ। दान देते हुए मैं ऐसे नहीं करता, ओफो फिर पादरी ने पैसे मांग लिए। पतरस और पौलुस बोलते हैं, वो अपनी कलीसिया में जाते हैं, कहता है हर्ष से देने वालों से दान लो। कहता है अगर खुशी से चढ़ाओगे तो स्वर्ग से खुशियां बटोरोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं खुशी से वचन को पढ़ने के लिए, चर्च आने के लिए?
ओफो, फिर जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में चर्च। सारे बोलो हालेलुया। आपके सामने मैं भी कर सकता था, 7 साल से एक ही कोट पहन कर आ रहा हूं मैं भी कह सकता था इतनी गर्मी में ओफो फिर कोट डालना पड़ेगा। आपको पता है कितना गुस्सा आता है मुझे आपके सामने साधारण सा बन के आने के लिए, हैं? मेरा भी दिल करता है फैशन करूं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ पाना है तो अपने मन की रक्षा करना, चर्च करना है कि नहीं? हाँ या ना? आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं, जो लाइव में खड़े हैं यहाँ पर, परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी भक्ति किस तरीके से है परमेश्वर, तो इन्हें जांच ले आज यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें प्रतिफल दे आज यीशु मसीह के नाम में। जिसका प्रतिफल रुका हुआ है मैं दिला रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने पाए। आमीन बोलने वाले 100 गुना। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आप चमकेंगे इस साल में, आप डबल होंगे इस साल में, आपका पैसा डबल होगा इस साल में, आपकी नौकरी डबल होगी। आप एक नहीं, आप कई लोग एक साथ चर्च आया करोगे, आपका घराना डबल होगा, उद्धार पाएगा, आप नई अनॉइंटिंग लेकर जाएंगे। क्या विश्वास कर रहे हैं? कह रहे ये वचन सुनने वाले लोगों के लिए ब्लेसिंग आज। बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है स्वर्गदूत इंसानों को कैसे नापते हैं। आशीष किसको मिलेगी आज? किसको मिलेगी आशीष आज? किसको मिलेगी आशीष आज? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। Yes, that's me and my wife moving into our new apartment, and it is not a rental. सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है भी ध्यान से। कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं परमेश्वर से? और रब को केड़ा केड़ा आशीष लेना चाहता है? लेना चाहते हो? हाँ या ना? लेना चाहते हो? तो परमेश्वर ने एक एंजल भेजा आज। क्या करने के लिए भेजा पता है? ऐसे नापने के लिए, नापने के लिए। कौन कौन है इनमें से? जरा कैमरा घुमा इधर। कौन कौन है इनमें से आशीष लेने के लिए? फर्स्ट कैबिन, सेकंड कैबिन, थर्ड कैबिन, 10, 12, 15 जितने भी कैबिन है, मैं क्या करूं? कितने कैबिनों में कौन कौन है वो परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर ने आज एक स्वर्गदूत भेजा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर लोगों को आशीष देने से पहले स्वर्गदूतों को भेजता है। स्वर्गदूत भेजता है। आज आपके पास स्वर्गदूत भेजे हैं आपको नापने के लिए। यहाँ पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि नापने के लिए स्वर्गदूत आए हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2 पढ़ें जल्दी से कोई। हाँ देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर देखें, पढ़ो क्या लिखा। फिर मुझे नापने के लिए एक सरगंडा दिया गया। हाँ हाँ। और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। हाँ। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को इब्लीस महीने तक रौंदेगी। बोलो हालेलुया। हिंदी कमजोर है तेरी। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आदेश दिया, कह रहे हैं एक सरकंडा लेकर नाप ले, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। किसको नाप ले? जो मंदिर में आए हैं। किसको नाप ले? किसको आशीष देने के लिए नाप ले? जो मंदिर में आए हैं, मंदिर में, चर्च में, जो चर्च में बैठे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए नाप रहे हैं आज यीशु के नाम में। दूध वाला कैसे देता है आपको? दूध नाप कर देता है कि नहीं? दूध वाला देता है कभी 50 रुपए का आपको बिना नापे दे देगा, 2 किलो दे देगा। कह रहे कि जितना पैसा दोगे उतना देगा आपको दूध। जितना आप कर्म करोगे उतना परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, आशीषें देगा यीशु के नाम में। जितनी आप सच्चाई से भक्ति करोगे, आराधना करोगे, परमेश्वर आपको देगा। वो नाप रहे हैं। वो कौन कौन है व्यक्ति जो सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, जो लोग कर अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, कौन कौन है वो? उनको नापने के लिए यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में।
पता है, देखो स्वरदूतों को परमेश्वर ने रखा है ऐसे ही, जैसे जब आप अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री का आप कैसे पता लगाते हैं कि मेरी कंपनी में फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है। जब आप एक अकाउंटेंट रखते हैं तो अकाउंटेंट रखने के बाद तो वो अकाउंटेंट बताता है कि इस साल में हमने इतनी इनकम की है। तो परमेश्वर ने भी एक स्वरदूत रखा है आपके पास, और वो चेक कर रहा है, कहता है इस साल में इसने कितनी ग्रोथ की है, कितनी इसने भक्ति की है। उसी हिसाब से परमेश्वर आपको आज आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम में।